ये जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑफिशियल पेज है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, ये टिक मार्क भी लगा हुआ ब्लू कलर में। ये आप लोगों ने फेसबुक के ऊपर इसको लाइक कर लें। इसमें भी आपको कंप्लीट ऑफिशियली अपडेट मिलती रहेगी, इसको भी लाइक कर लें। आपने लॉगिन करके भी अपनी जो है वो डिटेल चेक करते रहना है। अब यहाँ पे देखें STI स्टैट्स रजिस्टर्ड यूज़र्स जो है वो 3,79,951 है। एप्लीकेशन सबमिटेड जो है वो टोटल 5,58,083 हैं। एप्लीकेशन सबमिटेड जो है वो इतनी हुई और रजिस्टर्ड यूज़र जो है वो ऊपर आपको शो हो रहे होंगे। ये अभी तक की जो है वो टोटल कल तक की अपडेट है जी। और ये ऑफिशियल पेज पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। बाकी हम मज़ीद जो है वो आपको गाइड कर देते हैं कि लॉगिन करके आपने किस तरह से स्टेटस जो है वो चेक करते रहना। हम लोग डिस्कस करेंगे कि जिन लोगों ने अप्लाई कर लिया है उसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। आपके पास कंप्लीट जो है वो अपडेट आती जाएगी, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने अब SCI की वेबसाइट जो है वो ऑलमोस्ट प्रॉपर वर्क कर रही है। और जिन लोगों ने अप्लाई कहीं और से करवाया था वो भी कोशिश करेंगे अपना अपना, अगर यूज़र नेम और पासवर्ड किसी और को दिया था या उन्होंने अप्लाई किया था, डेफिनेटली उन्होंने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड अपने से ही रखा होगा। तो अगर आपको ईमेल और पासवर्ड याद है तो ठीक है, तो नहीं याद तो आप लोगों ने वो आपने ले लेना है। यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। ये देखें यहाँ पे ना साइन इन का ऑप्शन है रजिस्टर के बिल्कुल साथ। साइन इन पे क्लिक करेंगे, ये आपसे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो है ना रिक्वायर करेंगे। तो आपने एक और चीज़ है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने अप्लाई कर ली है और किस स्कूल में अप्लाई किया, ये भी सारी डिटेल आपको जो है ना वो शो कर देते हैं। कि मतलब आपको जो है वो पता कैसे चलेगा कि आपने किस जगह पे अप्लाई किया, डिटेल वो आपके साथ वो भी शेयर कर देते हैं। और सबसे पहले लॉगिन डिटेल आपके पास होनी चाहिए, अगर जिनके पास है तो ठीक है, नहीं तो जिनसे आपने अप्लाई करवाया उनसे काइंडली लॉगिन डिटेल ले लें। क्योंकि यहाँ पे पोर्टल में ही सारी अपडेट आनी है, सिलेक्शन की, रिजेक्शन की और इंटरव्यू वगैरह की डिटेल या जो भी है ना वो सारी डिटेल इधर ही आएगी। अब ये ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपने यहाँ पे पुट कर लेना, जो आपने रजिस्टर करते वक्त रखा था वो आप यहाँ पे साइन इन कर लें। साइन इन करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताते हैं। पहले ईमेल एड्रेस आएगा, फिर पासवर्ड आएगा, वो आप उनसे रिक्वेस्ट करके ले लें जिनसे अप्लाई करवाया। याद रहे कुछ लोग ये समझ नहीं है जीमेल का ईमेल और पासवर्ड है, या जीमेल का नहीं है, अलहदा से पोर्टल है STI का, उसका ये लॉगिन डिटेल है। जब आपने लॉगिन करना है, लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये पेज आ जाएगा। कुछ लोगों का ख्याल था कि डेट जो है एक्सटेंड हो जाएगी, डेट एक्सटेंड नहीं हुई। 12 बजे ही जो है ना वो क्लोजिंग हो गई थी, अप्लाई नहीं हो पा रहा था क्योंकि सिस्टम ऑटो होता है। जैसे ही वो टाइम काउंटर लगा होता है, जैसे ही टाइम कंप्लीट होता है तो ये एक्सपायर्ड हो जाता है। जैसे देखें ये डेट एक्सपायर्ड, ट्राई नेक्स्ट टाइम, डेट एक्सपायर्ड, ये देखें मैसेज आ गया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मैसेज आ रहा है। आपके पास भी ये मैसेज आएगा जब आपने लॉगिन करना है, डेट एक्सपायर्ड, ट्राई नेक्स्ट टाइम। तो आपने अब करना क्या है, चेक ये करना है कि आपने जिन स्कूल में अप्लाई कर दिया था या जिस सीट पे अप्लाई किया था वो आप चेक करना चाह रहे हैं या स्टेटस चेक करना है, ये आपके पास लॉगिन की डिटेल होना लाजमी है। आपने यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करना है, उसके बाद है जी ट्रैक एप्लीकेशन। 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे, फिर देखते हैं जी 3 लाइन्स ट्रैक एप्लीकेशन। 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ये ट्रैक एप्लीकेशन का। यहाँ से आप लोग जो है वो अपनी डिटेल भी चेक कर सकते हैं सीट्स की, कि उसकी डिटेल क्या है। अब यहाँ पे जो है वो अगर चेक करना चाह रहे हैं कि आपको याद नहीं है कि स्कूल में अप्लाई हुआ, तो आप अगर आपको स्क्रीनशॉट किसी ने शेयर किया तो वेल एंड गुड, नहीं शेयर किया हुआ तो आपके पास ये लॉगिन होगा तो आपको आइडिया होगा कि आपने किस स्कूल के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो अब ये देखेंगे एग्रीकल्चर की सीट थी तो यहाँ पे अप्लाई हुआ है, स्टेटस एप्लीकेशन और प्रेफरेंस 1 अप्लाई डेट, ये अप्लाई डेट लिखी हुई है। स्कूल का नाम ये बड़ागर या ननकाना साहब, ये जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है जिस पे आपने अप्लाई किया हुआ वो कंप्लीट डिटेल इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद ये जो है वो ये एग्रीकल्चर की जो सीट है ये मैट्रिक 9th और 10th के लिए है, ये किसी और के लिए नहीं है, ये ना एलिमेंट्री ना प्राइमरी के लिए। अगर आपने भी अप्लाई किया हुआ तो ये समझ लीजिएगा ये जो है हाई स्कूल की सीट है। उसके बाद है जी 17 की है, SS की है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, इंग्लिश की सीट है ये भी इसके लिए गुरु नानक GHSS पे अप्लाई हुआ है। यहाँ से आप लोग स्कूल की कंप्लीट लिस्ट देख लेंगे
कि कल को अगर स्कूल जाना पड़े आपको और इंटरव्यू वगैरह हो या डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे देने हो, तो ये यहाँ से आपके पास स्कूल का नाम आ जाएगा कंप्लीट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और उसके अलावा ये यहाँ पे डेट भी आ रही है, किस डेट को अप्लाई किया, 24 को किया, कुछ 25 को और कुछ 26 को। उसके बाद फैशन की ये भी 9th-10th के लिए सीट है। और EST साइंस जो है ये भी वैकेंट पोस्ट है, ये है जी, ये भी हायर स्कूल में। ये देखें यहाँ पे ये स्कूल SGHSS का मतलब है ये हाई स्कूल है या कुछ हायर सेकेंडरी स्कूल है। और उसके अलावा कुछ ये भी है कि अगर ये हो GES हो, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल होगा, GES का मतलब। अगर GPS हो, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल होगा। अगर DG होगा तो वो गवर्नमेंट गर्ल्स होगा, अगर सिंगल होगा तो वो बॉयज़ का होगा। अब ये देखें, यहाँ से आप लोग ने स्कूल के नेम चेक कर लेने हैं, क्योंकि आपकी इसको जो है वो डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी इंटरव्यू टाइम या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। क्योंकि आपने अप्लाई किया हुआ तो आपको ये तो पता होना चाहिए कम से कम कि आपने किस किस स्कूल में अप्लाई किया। और ये आप लोगों ने एड्रेस भी कंफर्म कर लेना अगर आपको एड्रेस का नहीं आइडिया इन स्कूल्स का, क्योंकि इंटरव्यू होता है या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, कोई भी होता है, तो आपने फिर उस हिसाब से ये मैनेज करना है। तो अब ये इसमें ये है कि मेरिट वगैरह कैलकुलेट जो है वो होपफुली ऑनलाइन ही होगा, अपडेट आ जाएगी। आप लोगों ने यहाँ से इसको चेक करते रहना है और यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस अप्लाइड। जिस सीट में आपने अप्लाई किया है, देखें एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो अप्लाइड शो हो रहा है। अप्लाइड एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो आपके पास ये देखें अप्लाइड शो होगा इसी तरह से। और आप लोग कंफर्म भी कर सकते हैं कि अप्लाइड भी हो गया था या नहीं हो गया, आपको यहाँ से ही कंफर्म होगा कि आपने जिन सीट्स के लिए अप्लाई किया है वो हो गया है या स्टिल पेंडिंग है। और मज़ीद जो अपडेट आएंगी वो भी इसी वेबसाइट पे आएंगी। और आप लोगों को ये दिखाने का मकसद ये है ट्रैक एप्लीकेशन के ये जो स्कूल हैं जिसमें आपने अप्लाई किया है और जिस सीट में अप्लाई किया और जो प्रायोरिटी रखी है वो आपको आइडिया होना चाहिए। तो इसके लिए लॉगिन डिटेल जो है वो ज़रूरी है। जब तक आपके पास लॉगिन डिटेल ही होगी तो आपको आइडिया नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो हम लोग बनाएंगे मेरिट जो है वो किस तरह से अपडेट होगा। आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली सब अपडेट के बारे में जो भी अपडेट जैसे जैसे आएगी वो आपको मिलती जाएगी। और एक चीज़ है कि आपने इसको जो है वो बार बार चेक करते रहना है। माइट भी आपको मेल या टेक्स्ट, क्योंकि जब अप्लाई किया है किसी को भी कोई मेल या कोई टेक्स्ट नहीं आया, कंफर्म कर लें फिर किसी को भी कोई मेल या कोई टेक्स्ट नहीं जाएगा। क्योंकि अप्लाई का भी नहीं आया तो आगे भी जो है ना वो माइट भी ना ही जाए। तो आप लोगों ने ख़ुद से ये वेबसाइट को विज़िट करते रहना कंटिन्यूसली, तो आपको अपडेट भी देते रहेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों ने भी गाहे बगाहे थोड़ी देर बाद मतलब जो है वो आज चेक कर लिया, मॉर्निंग में या दोपहर में या शाम को चेक कर लिया कि क्या अपडेट है, क्योंकि किसी भी टाइम जो है वो डाटा सारी जो है वो अपडेट यहाँ पे आ सकती है। और लिस्ट भी जो है वो इधर ही कैलकुलेट हो के सारा जो है ना वो ऑनलाइन ही हो जाएगा, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। और आप अपना जो है वो यूज़र नेम पासवर्ड और ले लें ताकि आपको डिटेल का और अपडेट का मज़ीद जो है वो पता रहे। मेरिट का कैलकुलेशन का और जो है पॉलिसी डिटेल शेड्यूल वगैरह आपसे पहले ही अपडेट कर दिया था। अब मेरिट का भी आपको अपडेट कर दिया कि जिनका ग्रेजुएशन है उनका ये है कि उनके ज़रा चांस कम हो गए। मैं कोई डिग्रेड नहीं कर रहा, उसकी वजह यह है कि जिनका मास्टर है अगर उसी सीट पे कोई मतलब PhD की सीट है उस पर एक ग्रेजुएशन बंदा अप्लाई कर रहा है और एक जो है वो मास्टर बंदा अप्लाई कर रहा है। अब मास्टर बंदे के मार्क्स जो है वो डेफिनेटली 15-20 जो है वो जितने भी हैं वहाँ पे वो आपको मैंने पहले भी वीडियो में शो किया हो, लेकिन एक फिर बना के उस पर शो कर देंगे। ग्रेजुएशन वाले के मार्क्स जो है वो कम हो गए, मास्टर वाले के मार्क्स डेफिनेटली ज़्यादा होंगे, तो फिर वहाँ पे मेरिट जो है वो ज़रा ग्रेजुएशन वाले का मुश्किल हो जाएगा। तो बाकी आपको इंशाल्लाह अपडेट जो है वो मज़ीद टाइम के साथ साथ मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफ़िज़।